चालू. मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति सङ्घातघातिनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। कंस परमेश्वर भगवान की, तो विश्व के कंकर भगवान की, दिवाई 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, नमस्ते महाराज की जय, संघ की जय। ये अब सांख्य मतानुयायी जो है वो तत्वज्ञान से मुक्ति मानते हैं, उसका निषेध करते हैं। तो केवल तत्वज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है। यदि तत्वज्ञान से होगा तो तुरंत तत्वज्ञान होने के बाद मुक्ति होगी, तो उपदेश कैसे होगा, ये उनको दिया था। और फिर वो क्या कहते कि जो स्थिर, फिर समाधि जो है वो चारित्र का विशेष है, ऐसा साधवादियों ने माना हुआ, मुक्ति का मार्ग ही सिद्ध होगा। ऐसा मतलब संप्रज्ञात योग से संस्कार का क्षय होता है, ऐसा मानेंगे। तत्वज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई ऐसा कारण होना चाहिए कि जिससे संस्कार, संस्कार मानते हैं ना, संस्कार के कारण रह जाएगा, तो संस्कार का क्षय किससे होगा, तत्वज्ञान से होगा। तो फिर तत्वज्ञान होते ही उस संस्कार का विनाश हो जाएगा, तुरंत मुक्ति होगी। नहीं, तत्वज्ञान को छोड़ करके दूसरा कुछ मानते हैं तो उसका संस्कार का संप्रज्ञात योग से मानते हैं। तो फिर संप्रज्ञात योग मतलब क्या हो गया, समाधि ही हो गई, समाधि विशेष, और वो तो चारित्र का विशेष हो गया। तो इसलिए हमारा जो साधवादियों का मत है चारित्र से मुक्ति होती है, वही मानने का प्रसंग आता है। फिर उनको पूछा था कि स्थिरीभूत जो ज्ञान है वही समाधि है, ऐसा कहेंगे, चारित्र नहीं है समाधि, मतलब स्थिरीभूत जो ज्ञान है वही समाधि है। फिर वो किसका धर्म है, प्रकृति का कि पुरुष का? प्रकृति का धर्म मानेंगे स्थिरीभूत ज्ञान रूप समाधि, प्रकृति का धर्म मानेंगे, तो प्रकृति का धर्म, हाँ, तो उसका विनाश होना पड़ेगा। फिर उसका नाश किससे होगा? फिर उसके लिए पुनः तत्वज्ञान मानो, ज्ञान मानो दूसरा, तो पुनः उस ज्ञान का भी क्षय होना पड़ेगा। तो वो भी कैसे होगा? वैसे अनवस्था दोष आएगा, ऐसा कहा था। फिर यदि उसको पुरुष का स्वरूप मानते हैं तो पुरुष तो सदैव है, फिर सदैव इसका क्षय मानना पड़ेगा, संस्कार का क्षय, तो संस्कार भी नित्य हो जाएंगे, इसलिए कभी भी उसका नाश नहीं होगा। तो अब उसके ऊपर 60 नंबर का श्लोक है, बात चलेगा। यहाँ तक हुआ था। आविर्भाव तिरोभावा, आविर्भाव तिरोभावा, रपीनात्म स्वभाविको, अपीनात्म स्वभावको, परिणामो हि तस्य स्यात्, परिणामो हि तस्य स्यात्, तथा प्रकृतिवच्चितौ, तथा प्रकृतिवच्चितौ, ततः साधुवादिनां सिद्धं, मतं नैकान्तवादिनां, बहिरन्तश्च वस्तूनां परिणामव्यवस्थिते। अब वो आत्म स्वभाव को यदि आविर्भाव तिरोभाव मानते हैं, वो क्या मानते हैं? आत्मा का उत्पत्ति भी नहीं होती, नाश भी नहीं होता है, आत्मा सदा है, नित्य है।
फिर उसका क्या मानते हैं कि वो प्रकट होता है और तिरोभूत होता है, ढक जाता है। तो ऐसे दो मानेंगे, आविर्भाव और तिरोभाव। मतलब उत्पाद वे नहीं माना, लेकिन आविर्भाव तिरोभाव माना। व्यक्त होता है और लुप्त होता है। तो ये भी आत्म स्वभावगत नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव भी यदि आत्मा को नित्य मानते तो उसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको यदि मानेंगे तो क्या होगा, प्रकृति के समान, मतलब जैसे प्रकृति जो है उसका क्या होता है, परिणाम है प्रकृति का। प्रकृति मतलब उन्होंने एक तत्व माना है, जड़ तत्व। पुरुष एक चेतन तत्व और प्रकृति एक जड़ तत्व, और प्रकृति से सब कुछ कार्य होता है, ऐसा मानते संसार का। तो फिर प्रकृति के समान वे दोनों आविर्भाव तिरोभाव ये उस आत्मा के परिणाम होंगे। तस्य परिणाम हो से फिर आत्मा का परिणाम मानना पड़ेगा। आत्मा को उन्होंने अपरिणामी माना है। जैसे अपन शुद्ध निश्चय ऐसे कहते हैं ना आत्मा का स्वरूप, वैसे सांख्य पूरा आत्मा का स्वरूप वैसा मानते हैं कि नित्य है, ध्रुव है, उसमें चैतन्य स्वरूप है। और ये जो भी रागादेश दोष या कुछ भी नहीं है उसमें, अशुद्ध नहीं कभी भी, आत्मा सदैव शुद्ध ही है। और वो परिणाम रहित मानते, अपरिणामी है। नित्य मानने से कुटस्थ नित्य माना तो अपरिणामी माना। तो यदि आप आविर्भाव तिरोभाव मानते तो आपको परिणाम मानना पड़ेगा आत्मा में, क्योंकि जो पहला नहीं था वो व्यक्त हुआ और वो तिरोभूत हुआ, तो परिणाम माने बिना वो नहीं हो सकेगा। और यदि आत्मा में परिणाम मानेंगे आप तो क्या होगा, स्याद्वादिना मतम सिद्धम। फिर स्याद्वादियों का मत सिद्ध हो गया, मतलब जैनों का मत। हम जैसा मानते हैं परिणाम मानते हैं आत्मा में, वैसा आपको भी आत्मा को परिणाम में मानना पड़ेगा। स्याद्वाद मत का प्रसंग आएगा। न एकांतवादी नाम, एकांतवादी मत का निराकरण हो जाएगा, वो आपका नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, वस्तु नाम परिणाम व्यवस्थित है बहिरंत। क्यों स्याद्वादियों का मत सिद्ध होगा, क्योंकि अंतरंग वस्तु और बाह्य वस्तु, आत्मा में भी और बाह्य वस्तुओं में भी, जड़ वस्तुओं में भी परिणाम की व्यवस्थिति हो गई। और जो स्याद्वादी है वो वस्तु को परिणाम स्वभाव मानते हैं। तो यदि आप आत्मा को परिणाम स्वभाव मानेंगे, आत्मा में परिणाम मानेंगे, तो आपको स्याद्वाद मत में प्रवेश हो जाएगा। स्याद्वाद मत का सिद्ध हो जाएगा, आपका मत सिद्ध नहीं होगा, आपके मत का खंडन होगा। सांख्य मत में उत्पाद और विनाश नहीं माने गए हैं। वे सत कार्यवादी हैं। कार्य अनादि से कारण में विद्यमान है, कार्य नष्ट नहीं हो जाता है। इसका अर्थ है कि कारण में यह कार्य छुप जाता है। कार्य उत्पन्न हो गया, इसका अभिप्राय है कि कारण में से कार्य प्रकट हो गया, जो कि पहले से विद्यमान यानी मौजूद था। अतः वे आविर्भाव और तिरोभाव को ही परिणाम मानते हैं। अपन भी मानते हैं ऐसा, लेकिन वो द्रव्यात्मिक नहीं की अपेक्षा मानते, सदुत्पाद जो है वही उत्पन्न होता है, ऐसा द्रव्यात्मिक नहीं से मानते, सर्वथा नहीं। परार्थिक नहीं से तो असत्य की उत्पत्ति होती है। सांख्य सदवाद को सत कार्यवाद मानते हैं और बौद्ध असत कार्यवाद मानते हैं। तो वो दोनों भी हम मानते हैं अपेक्षा से। द्रव्यार्थिक नहीं से सत कार्यवाद है और परार्थिक नहीं से असत कार्यवाद है। मतलब परार्थिक नहीं से जो नहीं थी पर है वो उत्पन्न हुई, और द्रव्यात्मिक नहीं से पहले जो द्रव्य था वही उत्पन्न हुआ है, तो सत उत्पन्न हुआ है। असत कोई जगत में उत्पन्न होता ही नहीं ना, जो नहीं है वस्तु कभी उत्पन्न होती ही नहीं है, और जो है उसमें उत्पन्न होता है। तो लेकिन वह भी पर्याय नहीं थी, उत्पन्न हुई, तो इसलिए असत है, असद उत्पन्न हो गया। परार्थिक नहीं से वस्तु में असद उत्पन्न होता है, और द्रव्यार्थिक नहीं से सद उत्पन्न होता है। जो था वही उत्पन्न हुआ, और परार्थिक नहीं से जो नहीं था वो उत्पन्न हुआ। प्रवचन सार में आता है सदुत्पाद असदुत्पाद। प्रकृति में आचार्य महाराज काबिलों के प्रति कहते हैं कि स्थिर ज्ञान और आयु नामक संस्कार के आविर्भाव तिरोभाव को भी आप आत्मा के स्वभाव में प्राप्त हुए नहीं मानते। यदि वे छिपना और प्रकट होना भी आत्मा के स्वभाव हो जाएंगे, तो प्रकृति के समान आत्मा के भी दोनों परिणाम होना स्वीकार करना पड़ेगा। इस कारण से प्रकृति और आत्मा को भी परिणामी मानने पर साधवादियों का सिद्धांत ही प्रसिद्ध हो जाता है। इसको तो हम भी मानते, प्रकट होना छिपना तो
जितना जितना श्लोक समूह का उतना प्रकट होता है और जितना जितना आवरण होता है। लेकिन वो पहले था ही ऐसा सर्वथा नहीं ना। हाँ, नहीं, मौजूद ज्ञान था ही, वही प्रकट ज्ञान तो हुआ। पहले से ही है जीव के उत्पाद वे अंदर। मानते हैं ना, ज्ञान के अंदर ज्ञान तो जीव के अंदर पहले से ही है। शक्ति है ज्ञान की, लेकिन वो पर्याय रूप से प्रकट नहीं है यहाँ पे। हाँ, वही तो बात है। हाँ। प्रकट हो गया तो उसका आविर्भाव हो गया और आवरण हो गया तो तिरोभाव हो गया। तो हम भी मानते हैं। हाँ माता जी। क्या मतलब आविर्भाव तिरोभाव में भेद है और उत्पाद और व्यय में भेद है। उत्पाद व्यय और आविर्भाव तिरोभाव। आविर्भाव मतलब क्या मानते हैं, वो सब कार्य विद्यमान ही था उस वस्तु में और वो केवल उसको आवरण दूर होने से प्रकट हो गया और उसमें ही विलीन हो जाता है। तिरोभाव मतलब नाश नहीं होता है, उसमें तिरोभाव हो जाता है। तो ऐसा नहीं मानते ना अपन। पर्याय जो हर समय की पर्याय है वो उस समय उत्पन्न होती है और वो आगे नहीं रहती है, वो नष्ट हो जाती है। ज्ञान के बारे में जिसको लगाए तो ज्ञान में तो ऐसे ही कहते हैं। ज्ञान में वो शक्ति रूप से मानते हैं। वो ये नहीं है, उसमें शक्ति है व्यक्त होने की, लेकिन वो जितना जितना मौजूद नहीं है उसमें। शक्ति है वस्तु तो वो ऐसा नहीं है ना, ऐसा ज्ञान आपका प्रकट है और उस पर आवरण आया है। शक्ति व्यक्त न होने पर आवरण है। तब तक आवेगा, तब तक आवेगा, और प्रकट होने पर आवेगा। ऐसा तिरोभाव याने क्या म्हणायचे त्यांना, वस्तू झाकलेली होती, छिपी हुई और वो प्रकट हो गई है। हाँ, मिट्टी है, मिट्टी में घर पहले से ही मौजूद है। तिरोभाव था, वो प्रकट हो गई, नया कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसा तिरोभाव आविर्भाव होना चाहिए। और उत्पाद में का लक्षण क्या है? वो था ही नहीं, पर्याय तो पहले थी नहीं, वो पर्याय वहाँ उत्पन्न हुई। तो एक द्रव्यात्मक पर्याय की कहेंगे। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा ना कि सदुत्पाद और असदुत्पाद ऐसे दो भेद किए हैं। तो द्रव्यात्मक नहीं से कहेंगे जो था वही उत्पन्न हुआ, ऐसा कहेंगे। लेकिन पर्यात्मक नहीं से जो था ही नहीं पहले वो नया उत्पन्न हुआ। तो इसको माता जी कैसे लगाएंगे ज्ञान की शिक्षा? अभी मनुष्य पर्याय थी क्या पहले, उत्पन्न हुई ना, अब ये नष्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो पर्यात्मक नहीं से उत्पाद वे वो नहीं मानते ना, इसलिए कि कोई भी पर्याय गुण हो या कोई भी हो, सब में ऐसे लगाएंगे। जो पर्याय ज्ञान पर्याय नहीं थी पहले वही उत्पन्न होगी। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो भी है। काय म्हणतो, वावरण क्षम लक्षण कला योग्यतया ही परिणत प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। इतना स्वावलंब जिसका आता ये शब्द है, इसका ज्ञान हमको हुआ। ये आविर्भाव और तिरोभाव, वो आविर्भाव तिरोभाव भी उत्पाद वे रूप है ना। वो मतलब आविर्भाव का नाश, मतलब ये आवरण का नाश होता है कि नहीं होता है? तो खाली तिरोभूत हो गया कि नाश हो गया उसका? आवरण का नाश हुआ तो आविर्भाव भी हुआ। हाँ, आविर्भाव नहीं। अच्छा, क्षयोग संख्या तो पर्याय अलग है ना। एक तो कर्म के पर्याय और आत्मा के पर्याय। एक मिनट, कर्म के पर्याय और आत्मा के पर्याय अलग है ना। आत्मा में ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई और ज्ञान पर्याय नष्ट हुई। और कर्म में जो वो कर्म रूप परिणमित था, ज्ञानावन कर्म रूप, वो ज्ञानावन कर्म रूप का उसने त्याग कर दिया, उसका नाश हो गया। और पहले ज्ञानावन कर्म रूप से उसका उत्पाद हुआ था। कर्मण वर्गणा थी, उसमें ज्ञानावन कर्म रूप उत्पाद हुआ और वो जब उसका उदय भविष्य हो गया तो उसका ज्ञानावन कर्म रूप से नाश हो गया। ये तो उत्पाद हुआ। हाँ, उसका उत्पाद भी उसमें और आत्मा का उत्पाद भी आत्मा में। आत्मा में पर्याय और उसमें दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस आवरण ने क्या किया था? शक्ति को ढका था। व्यक्ति को ढक नहीं सकता आवरण। अभी अपना क्या है, वो दृष्टांत एक देश ही लगाना पड़ता है। जैसे अंदर सूर्य है और ऊपर उसके मेघ का आच्छादन हुआ है, तो एक देश दृष्टांत लेना है। ऐसा अंतर केवल ज्ञान प्रकट है और उसको ढक दिया है और ज्ञान और कर्म ऐसा नहीं। वो शक्ति है व्यक्त होने की, लेकिन वो व्यक्त न होने नहीं देता है। आवरण का ही कार्य है। अभी जो कहा हमने कि व्यक्ति को ढक नहीं सकता आवरण, अभी हम इसमें मनुष्य पर्याय में है।
हमारे ज्ञान का कितना एक लेवल है क्षोभ का। और जो मान लीजिए पंचेंद्रिय के एकेंद्रिय पर्याय में कोई जीव पैदा होगा, उसका क्षोभ समय होगा, तो क्या हुआ वहाँ पर आवरण आया नहीं आया उसके ऊपर? वो आवरण का उदय ही है ना वहाँ पर। आवरण आया मतलब आवरण का उदय है, इससे ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ ना। आवरण तो क्या उसने ज्ञान नहीं? वही बोल रहे हैं कि मतलब ज्ञान के ऊपर आवरण किया, मतलब उस समय जिस समय यहाँ पर वो क्या है, ज्ञान आवरण में क्षोभ क्षम के अनुसार ज्ञान होता है। तो जितना क्षोभ क्षम है उतना ज्ञान व्यक्त होता है। तो उसको व्यक्त होता है मतलब वो उत्पन्न ही होता है। ऐसा नहीं कि वो था और प्रकट हुआ, पहले था वही प्रकट हुआ, ऐसा नहीं। हाँ, पहले नहीं था वो ज्ञान, ज्ञान पर्याय पहले नहीं थी वो ज्ञान पर्याय। ये जो धर्म प्रथम मतलब हाँ भले ही केस होते हैं हाँ कि सूर्य को बादल ने ढका है पर सूर्य का नाश नहीं हुआ, ऐसे केवल ज्ञान को ज्ञानवंतकरण ने आवृत किया है, ज्ञान का नाश नहीं हुआ, ऐसा हमने पढ़ा है। हाँ नहीं, वैसा उदाहरण वो सर्वदेश नहीं लगाना। वो दृष्टांत में तो व्यक्ति रूप से वो व्यक्त है अंतरंग में तो सूर्य, और उस पर मेघ का आवरण आता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है कि अंदर ज्ञान व्यक्त है और उस पर आवरण आया है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में उसका बहुत अच्छा खुलासा किया। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान का अवयव माना है, अवयव माना है, लेकिन केवल ज्ञान का बीज है, वो उनसे उत्पन्न नहीं है। अवयव शब्द नहीं है, अवयव वो ज्ञान का एक क्या बोलते हैं अंश है, इसलिए उसको ये कहा है अंश का मतलब अवयव कहा है। लेकिन वो हर ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे, केवल व्यक्त और नहीं हो रही है। चलो हाँ, अतः वे आविर्भाव और तिरोभाव को ही परिणाम मानते हैं। प्रकृति में आचार्य महाराज काबिलों के प्रति कहते हैं कि स्थिर ज्ञान और आयु नामक संस्कार की आयुर्भाव तिरोभाव को भी आप आत्मा के स्वभाव में प्राप्त हुए नहीं मानते। यदि वे छिपना और प्रकट होना भी आत्मा के स्वभाव हो जाएंगे तो प्रकृति के समान आत्मा के भी दोनों परिणाम होना स्वीकार करना पड़ेगा। जिस कारण से प्रकृति और आत्मा को भी हम ऊपर पढ़े थे, छिपना और प्रकट होना आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव हो जाएंगे तो प्रकृति के समान आत्मा के भी दोनों परिणाम होना स्वीकार करना पड़ेगा, तो आत्मा को परिणाम में मानना पड़ेगा। हाँ, जिस कारण से प्रकृति और आत्मा को भी परिणामी मानने पर स्यादवादियों का सिद्धांत ही सिद्ध होता है। आत्मा या पदार्थों को सर्वथा नित्य ही एकांत से कहने वाले काफिलों का मत सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि बहिरंग घट पट पृथ्वी आकाश आदि और अंतरंग बुद्धि अहंकार आत्मा मन आदि पदार्थों का परिणामीपन युक्तियों से निर्मित हो जाता है, जो कि कथनचित नित्यात्मक अर्थों को मानने पर ही सिद्ध होता है। न स्थिर ज्ञानात्मकः संप्राप्यातः योगः संस्कार क्षय कारणम इष्यते यतः तस्य प्रधान धर्मत्वात् तत्क्षयान् मुक्ति ही स्यात्। हाँ, अब वो सांख्य मतवादी कह रहे हैं कि स्थिर आप बोल रहे ना कि स्थिर ज्ञानात्मक संप्रज्ञात योग है और वो संस्कार क्षय का कारण है, तो ये नहीं मानते हम। स्थिर ज्ञानात्मक को संप्रज्ञात योग नहीं मानते कि जिससे वो संस्कार क्षय का कारण है। पहले आचार्य ने वो दिया था ना कि ज्ञान से मुक्ति मानेंगे तो फिर संस्कार का नाश कैसे होगा, तो बोले कि संप्रज्ञात योग से होगा। फिर संप्रज्ञात योग क्या है, तो स्थिर ज्ञान को ही संप्रज्ञात योग कहते हैं। तो ऐसा हम नहीं मानते, ऐसा कह रहे हो वो न इष्यते। क्यों? क्योंकि तस्य प्रधान धर्मत्वात्, वो प्रधान का धर्म होने से तत्क्षयात् मुक्ति स्यात्, उसके क्षय से मुक्ति होती है। तस्य मतलब संप्रज्ञात योग को लेकर ना, स्थिर ज्ञान संप्रज्ञात स्थिर ज्ञान स्वरूप जो संप्रज्ञात योग है वो प्रधान का धर्म है, इसलिए उसके नाश से ही मुक्ति होती है।
ऐसा मानते हैं। आगे वो सः अपि च तत्क्षय ज्ञानात् अज्ञानात् वा समाधेः इति पर्यनुयोगस्य समानत्वात् अनवस्थानम् आशंक्यते। न अपि पुरुषस्वरूपमात्रं समाधिः येन तस्य नित्यत्व अभिन्नत्व मुक्तिः आपाद्यते। नहीं ठीक। हाँ, कि मतलब उनको ये सब दोष दिया था ना कि यदि संप्रज्ञात योग को आप स्थिर ज्ञान को संप्रज्ञात योग कहते हैं तो फिर वो प्रधान का धर्म मानते हैं, तो फिर प्रधान के धर्म का भी नाश होना पड़ेगा कि जिससे क्षय से मुक्ति मानेंगे। फिर उसका नाश किससे होगा? उस स्थिर ज्ञानात्मक जो प्रधान का धर्म है संप्रज्ञात योग, उसका नाश किससे होगा? फिर दूसरा ज्ञान मानना पड़ेगा। फिर वो जो दूसरा स्थिर ज्ञान है उसका नाश कैसे होगा? ऐसा अनवस्था दोष दिया था, तो दोष नहीं आता ऐसा वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम उसको प्रधान का धर्म मानते हैं तो संस्कार स्थिर ज्ञानात्मक संप्रज्ञात योग जो है वो संस्कार क्षय का कारण नहीं है कि जिससे उसको प्रधान का धर्म मानने से उसके क्षय से मुक्ति होगी। सोपिच तत्क्षय ज्ञानात् अज्ञानात्वा समाधेः इति पर्यनुयोगस्य समानत्वात्। वह जो क्षय है संस्कार क्षय आयु कर्म का क्षय वो ज्ञान से होता है कि अज्ञान रूप समाधि से होता है? ज्ञान रूप समाधि से होता है कि अज्ञान रूप समाधि से होता है? ऐसा प्रश्न का समानपना होने से अनवस्थानम आशंक्यते, हाँ अनवस्थान की आशंका करते हैं। मतलब हम मानते नहीं तो ये अनवस्था दोष आएगा ही नहीं। हम स्थिर ज्ञान को समाधि मानते नहीं है कि जिससे संस्कार का आयु कर्म के संस्कार का क्षय हो, ऐसा मानते नहीं है। क्या मानते फिर आगे बताएंगे। और ना हम उसको पुरुष का स्वरूप मानते हैं संप्रज्ञात योग को या स्थिर ज्ञान को, क्योंकि जिससे कि नित्यपने का आपने जो प्रसंग दिया था कि आत्मा का धर्म मानेंगे तो आत्मा नित्य है तो संस्कार का नाश होगा ही नहीं, वो हमेशा ही बना रहेगा। तो इसलिए पुरुष के स्वरूप मात्र समाधि भी नहीं मानते हैं कि जिससे उसे नित्यता का प्रसंग आ जाएगा और नित्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। नित्यत्वाद नित्य मुक्ति ही आपाद्यते। यदि पुरुष का स्वरूप मानेंगे तो पुरुष नित्य होने से उसका क्षय भी नित्य होगा, ऐसा मानते हैं। बोला हमने दोष दिया था तो वो नहीं आता ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसके आविर्भाव और तिरोभाव से अन्यथा प्रधानवत पुंसः अपि परिणाम सिद्धते हैं कि उसके आविर्भाव और तिरोभाव से अन्य प्रकार से प्रधान के समान पुरुष को भी परिणाम की सिद्धि हो। सर्वः परिणामी इति, और सर्व परिणामी है ऐसा शादवाद के आश्रय का प्रसंग हो, तो हम ऐसा मानते नहीं है। आपने जो जो आपत्ति थी ना वो सब हम मानते नहीं वैसा। फिर क्या मानते हैं? विशिष्टम पुरुष स्वरूपम असंप्रज्ञात योगः संस्कार क्षय कारणम। हम क्या मानते हैं संस्कार क्षय का कारण? जो विशिष्ट पुरुष का स्वरूप है जो असंप्रज्ञात योग है। दो प्रकार के योग माने उन्होंने, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। मतलब जैसे अपन पहले एकत्व तर्क शुक्ल ध्यान मानते ना, जिससे घाती कर्म का नाश होता है। फिर उसके बाद अपन ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती प्रतिक्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान मानते हैं, उसको वो असंप्रज्ञात योग कहते हैं। और पहला संप्रज्ञात योग, संप्रज्ञात योग से जीवन मुक्ति होगी और असंप्रज्ञात योग से आयु का क्षय होकर के मुक्ति होगी, ऐसा मानते हैं। इसलिए लास्ट में सिद्ध करेंगे आचार्य वो। तो यह हमारा ही मत हो गया ऐसा। आपने नाम खाली अलग अलग दे दिया खाली। विशिष्ट पुरुष का स्वरूप जो है, जो असंप्रज्ञात योग है, वह संस्कार आयु के संस्कार क्षय का कारण है। प्रतिज्ञा व्याघात तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति है स्थानांतकाले तत्व उपदेश घटना परम निश्चय समाधि विशेषात संस्कार क्षय प्रतिज्ञाना। और हमारे प्रतिज्ञा का भी व्याघात नहीं होता है, मतलब उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। ये जो प्रतिज्ञा है
उसका भी व्याघात नहीं होता है, क्योंकि तत्वज्ञान से क्या होता है, जीवन मुक्ति होती है। जैसे अपन अरहंतावस्था में जीवन मुक्ति होती है, और जब तक वो स्थान रहेगा आस्थानांतकालीन, तो जब तक वो संसार में रहेगा तब तक तत्वोपदेश की घटित होता है, तत्वोपदेश घटित होता है। और परम निश्रेष से समाधि विशेषा संस्कार से प्रतिज्ञान, परम निश्रेष जो है, मोक्ष जो है, उस समाधि विशेष से संस्कार का क्षय होने पर होता है, ऐसे हमने प्रतिज्ञा की है। मतलब पहले संप्रज्ञात योग से तो जीवन मुक्ति होती है, और फिर भी उसका स्थान बना रहता है, वो रहता है संसार में, फिर उसे तत्वोपदेश होता है, और समाधि विशेष से पुनः संस्कार का क्षय होने पर परम निश्रेष होता है। ऐसा मानते हैं, मतलब वैसी बात को घुमा फिरा करके कहते हैं। वैसे 12 अंग में से बाहर से कहीं आ ही नहीं सकता है, कुछ भी कल्पना करेंगे तो 12 अंग में से वो निकला हुआ है। वो खाली मान्यता उन्होंने एकांत रूप से बना ली, इसलिए गलत होता है। शादवादियों की उक्त 5 कारिकाओं के अंतिम निकाले हुए मंतव्य को स्वीकार करने में कपिल मतानुयायी आनाकानी करते हैं। उनका कहना है कि हम स्थिर ज्ञान स्वरूप संप्रज्ञात योग को आयु नामक संस्कार के क्षय का कारण नहीं मानते हैं, जिससे कि उस संप्रज्ञात योग को प्रधान का विवर्तपना हो जाने के कारण उस प्राकृतिक संप्रज्ञान के क्षय हो जाने से मोक्ष होना माना जाए, और प्रधान की पर्याय रूप उस संप्रज्ञात योग का क्षय भी प्रकृति के ज्ञान अथवा अज्ञान रूप समाधि परिणाम से क्षय होना स्वीकार करते इसी प्रकार चौथे की समानता से आकांक्षा में पड़ने पर अनावस्था दोष की शंका की जावे, तथा हम उस समाधि को केवल पुरुष स्वरूप भी नहीं मानते, जिससे कि पुरुष के कूटस्थ अनादि नित्य होने से मोक्ष के नित्य होने का भी हम पर आपादान यानी कटाक्ष किया जाए, तथा हम आत्मा के आविर्भाव और तिरोभाव को भी नहीं मानते हैं। अन्यथा यानी यदि मानते होते तो प्रकृति के समान पुरुष के भी पर्यायों का सिद्ध होना सिद्ध हो जाता, और सब पदार्थ परिणामी हैं, ऐसे शादवादियों के कथन को स्वीकार या आश्रय करने का भी प्रसंग हमारे ऊपर जड़ दिया जाता है। तब तो तुम्हारा क्या मत है? कुछ भी कहो, उसका उत्तर यह है कि आत्मा का विलक्षण स्वरूप ही असंप्रज्ञात योग है। जैसे कि जैन लोग 14वें गुण स्थान में होने वाले विशिष्ट आत्मा के विपरीत क्रिया निवृत्ति रूप परिणाम को मोक्ष मानते हैं, उसी प्रकार हम भी 13वें गुण स्थान के समान संप्रज्ञात योग के बाद होने वाले असंप्रज्ञात योग को आयु नामक संस्कार के क्षय का कारण मानते हैं। ऐसा मानने पर ज्ञान से ही मोक्ष होती है। इस हमारी प्रतिज्ञा का घात नहीं होता है, क्योंकि तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का होना हमको नितांत इष्ट है। मोक्ष 2 प्रकार के हैं, एक अपर मोक्ष, दूसरी पर मोक्ष। प्रथम अपर मोक्ष यह है कि सर्वज्ञ होकर थोड़ी सी प्रकृति का संसर्ग रहते हुए संसार में जीवित रहना, और दूसरी परम मुक्ति यह कि सर्वथा प्रकृति का संसर्ग छूट जाने पर आत्मा का केवल चेतन स्वभाव में स्थिर हो जाना। तत्व ज्ञान से जब जीवन मुक्ति हो जाती है उस समय योगी संसार में कुछ दिनों तक ठहरते हैं। जब तक ठहरते हैं तब तक मोक्ष के उपयोगी तत्वों का उपदेश देना बन जाता है, और जीवन मुक्ति के अंत समय में अतिशय युक्त समाधि से आयु, ज्ञान, विचार आदि संस्कारों का नाश हो जाने पर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यह हमारी तत्व ज्ञान से मोक्ष होने की प्रतिज्ञा का अर्थ है, यही हमारा विश्वास है। इसलिए अपने जैन लोग जब उनका सुनने के लिए जाते हैं ना, तो बोलते हैं हम जैसा कहते हैं ना वैसे वो भी कहते हैं। मतलब हमारा ये धर्म है ऐसा मानते हैं, लेकिन वो कहाँ गलती करते वो समझ में नहीं आता है। इति वदत अंध सर्प बिल प्रवेश न्यायेन
स्वादवादी दर्शनम समाश्रयति इति उपदर्श्यते। अंध सर्प बिल प्रवेशने आहे ना, मतलब वो सर्प अंधा सांप होता है ना, वो इधर उधर घूमता है और पुनः उसी बिल में प्रवेश करता है, भय से इधर उधर घूमता है और फिर वापस जा करके उसी में उस बिल में प्रवेश करता है। तो इसी प्रकार आपका भी जो हमने बताया था ना, वो उसको इधर उधर घुमाया और वापस उसी का आश्रय लिया आपने, तो सद्वाद का ही आश्रय लिया। सद्वादी दर्शन समाश्रय थे, सद्वाद दर्शन का ही आप आश्रय करते हो, इति उपदर्शते। ये ऐसा देखा जाता है। पूर्वोक्त प्रकार से कहता हुआ सांख्य अंध सर्प बिल प्रवेश न्याय से सद्वादियों के भले सिद्धांत का ही आश्रय ले रहा है। अर्थात जैसे कि अंधा सांप इनके लोलुपता से इधर उधर घूमना चाहता है, किंतु घातक जीवों के भय से शीघ्र ही अपने गिल में प्रवेश कर जाता है। यदि वह सूझता होता तो इधर उधर कोई निष्कंटक मार्ग भी दिख जाता। अतः निर्दोष और भय रहित अपने गिल के समान उस सर्प को दूसरा अवलंब मार्ग ही नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और समाधि रूप चारित्र से ही मोक्ष मानने पर सांख्य को भी रत्नत्रय की शरण लेना आवश्यक हो जाता है। इसी बात को दिखलाते हैं। रत्नत्रय को न मानने की अपेक्षा उन्होंने दूसरा कथन किया, लेकिन लास्ट में ये सिद्ध हो गया कि रत्नत्रय से मुक्ति होती है। अभी आगे और सिद्ध कर रहे हैं उसको। मिथ्या ज्ञानेन वर्जितम् यत्कोन रूपमुदासीनम् तच्चेत् ध्यानं मतं तव अंतरत्नत्रयं किं न ततः परमेष्यते यतो रतन्निमित्तत्वं मुक्तिरास्थीयते त्वया। उनके अपेक्षा से ध्यान किसको कहा है? मिथ्या अर्थ के अभिनिवेश से, पदार्थ के मिथ्या अभिनिवेश से और मिथ्या ज्ञान से रहित ऐसा जो पुरुष का उदासीन रूप है, मध्यस्थ रूप है, वही ध्यान है। ऐसा यदि तुम मानते हो तो हंत खेद की बात है कि ततः रत्नत्रय किम न परम इष्यते। आप उत्कृष्ट रत्नत्रय को ही क्यों नहीं स्वीकार करते हो? तो ये रत्नत्रय हो गया ना, मिथ्या दर्शन से रहित मतलब सम्यक दर्शन हो गया, मिथ्या ज्ञान से रहित सम्यक ज्ञान हो गया, और उदासीन रूप ये सम्यक चारित्र हो गया। तो फिर रत्नत्रय को सीधा मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं मानते हो? कि जिससे उसके निमित्तपना मुक्ति के न सिद्ध नहीं होता आपके द्वारा। सीधा तो आप रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग कह दो। सांख्य के शोधन किए गए उक्त कथन से यह बात प्रतीत होती है कि पदार्थों के मिथ्या श्रद्धान से मिथ्या ज्ञान से रहित हो रहा जो उपेक्षा स्वरूप उदासीन पुरुष का धर्म है, वही समाधि रूप ध्यान है। यदि तुम्हारा यह मंतव्य है तब तो खेद के साथ कहना पड़ता है कि अकेले तत्वज्ञान से ही मोक्ष के होने का आग्रह आपने व्यर्थ पकड़ रखा है। आपके उत्कथन से तो ज्ञान से अतिरिक्त श्रद्धान और चारित्र भी कारण बन जाते हैं। इस प्रकार यहाँ उत्कृष्ट रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग सिद्ध होता है। अतः आप रत्नत्रय को ही मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं अभिष्ट करते हैं, जिससे कि तुम्हें उस रत्नत्रय के निमित्त से मुक्ति की श्रद्धा स्वीकार न करनी पड़े। अर्थात रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण व्यवस्थित हुआ, यह आपको विश्वास में लाना चाहिए। ननुच्च मिथ्या अर्थ अभिनिवेशेन वर्जितम
पुरुषस्य स्वरूपं न सम्यक् दर्शनं तस्य तत्वार्थ श्रद्धान लक्षणत्वात्। तो शंकाकार कह रहे हैं कपिल सांख्य कि मिथ्यार्थ अभिनिवेश से रहित जो पुरुष का स्वरूप है वो सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि आपने सम्यक दर्शन का लक्षण क्या माना है? तत्वार्थ श्रद्धान को माना है। तो मिथ्या अभिनिवेश से रहित जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन नहीं है, पुरुष का स्वरूप वो सम्यक दर्शन नहीं है। आगे न अपि मिथ्या ज्ञानेन वर्जितं तत्सम्यक् ज्ञानं तस्य स्वर्ग अवाय लक्षणत्वात्। और मिथ्या ज्ञान से रहित जो पुरुष का स्वरूप है वह सम्यक ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान अपने पदार्थ के अवाय लक्षण वाला है, निश्चय करने वाला है। अपने पदार्थ जो है स्वर्थ स्व विषय उसका निश्चय करने वाला उसका लक्षण है। सम्यक ज्ञान का अपने लक्षण क्या कहा? स्वर्थ का अवाय मतलब निश्चय करना, स्व का निश्चय करना, उसको सम्यक ज्ञान कहा है आपने। तो मिथ्या ज्ञान से रहते हैं उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं। उदासीनं च तत् उदासीनं च न पुंरूपं सम्यक् चारित्रं तस्य गुप्ति समिति प्रत्यभेदस्य बाह्याभ्यन्तर क्रिया विशेष परम लक्षणत्वात्। उपरम विशेष उपरम परम लक्षणत्वात्। ये तथा भूत रत्नत्रयम् एव मोक्षस्य कारणम् अस्माभिः अस्थायीते आस्थीयते। और जो उदासीन पुरुष का स्वरूप है वो सम्यक चारित्र नहीं है, क्योंकि आपने सम्यक चारित्र किसको माना है? गुप्ति समिति व्रत भेद रूप जो बाह्य और आभ्यंतर क्रिया विशेष का उपरम। चारित्र का लक्षण क्या है ना? बाह्य आभ्यंतर क्रिया निरोधो लक्षणम चारित्र। बाह्य और आभ्यंतर क्रिया का क्रिया विशेष का उपरम होना ये चारित्र आपने माना है। इसलिए उदासीन रूप पुरुष का स्वरूप वो सम्यक चारित्र नहीं है आपके मत में जो माने वो, कि जिससे उस प्रकार का रत्नत्रय मोक्ष का कारण हमारे द्वारा माना जाए। हमने तो जो मिथ्या विनिवेश से रहित मिथ्या ज्ञान से रहित पुरुष का स्वरूप जो है उसको मोक्ष का कारण माना है, पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं माना है हमने। मिथ्या अभिनिवेश मिथ्या ज्ञानियों प्रधान विवर्ततया समाधि विशेष कालीन प्रधान संसर्ग अभावी पुरुषस्य तद्वर्जितत्वे अपि स्वरूप मात्र अवस्थानात्। मिथ्या अभिनिवेश और मिथ्या ज्ञान एक इसका परिणाम है, वो प्रधान का है, प्रकृति का परिणाम है मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। इसलिए प्रधान का विवर्त होने से समाधि विशेष काल में प्रधान के संसर्ग का अभाव हुआ, तब पुरुष उसको छोड़ देता है, इसको इस मिथ्या ज्ञान मिथ्या विनिवेश मिथ्या ज्ञान को उसका वर्जित व्यापी स्वरूप मात्र अवस्थान, भले उसको वो छोड़ दिया लेकिन स्वरूप मात्र में अवस्थान होता है। तदुक्तम तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति कश्चित्। इसलिए कहा है कि दृष्टा का अपने स्वरूप में रहना ये मोक्ष मानते हो। मोक्ष मतलब क्या? दृष्टा अपने स्वरूप में रह जाता है, वो मोक्ष है, ऐसा कहा है। हाँ, ऐसा कोई कहता है कपिल मतानुसारी, तो आचार्य उसको उत्तर देते आगे तदसत। ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं मानते, चैतन्य आत्मा का स्वभाव है, चैतन्य में रहना वो आत्मा का ये मोक्ष है ऐसा मानते हैं। चैतन्य स्वरूप अवस्थान मोक्ष ऐसा मानते, लेकिन ज्ञान का अभाव हुआ है मोक्ष में। वो उनको ऐसा कहना कि जो विकार रूप ज्ञान है शास्त्र ज्ञान उसका अभाव होता है, वो ज्ञान का ही अभाव मान दिया। वो मानते समय उनके पहले मान्यता प्रकृति से ज्ञान उत्पन्न होता है, बुद्धि उत्पन्न होती है ऐसा मानते। आत्मा का धर्म नहीं मानते, बुद्धि को प्रकृति का धर्म मानते। नाही, आत्मा प्रकृतीला प्रधान नाव आहे, प्रकृतीचं दुसरं नाव प्रधान आहे आणि आत्मा अलग। पुरुष म्हणजे आत्मा, प्रधान आणि पुरुष म्हणा किंवा प्रकृती आणि पुरुष म्हणा पण चालते ते। यहाँ
कपिल मतानुयायी सांख्य जैनों के उक्त कथन का अनुवाद करते हुए अपने ही आग्रह को पुष्ट करते हैं कि हम आपके माने हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र को आत्मस्वरूप नहीं मानते हैं। वे तो प्रकृति की पर्याय हैं। अतः अर्थों के मिथ्या श्रद्धान से रहित हो रहा पुरुष का स्वरूप आपके माने हुए सम्यक दर्शन रूप नहीं पड़ता है, क्योंकि उस सम्यक दर्शन का लक्षण तो तत्वार्थों का श्रद्धान करना है। तत्वार्थों का श्रद्धान करना प्रकृति का काम है, आत्मा का नहीं। और मिथ्या ज्ञान से रहित हुआ पुरुष का स्वाभाविक वह चैतन्य स्वरूप भी हमने आपके द्वारा माने हुए सम्यक ज्ञान रूप नहीं इष्ट किया है, क्योंकि आपके सम्यक ज्ञान का लक्षण अपने को और अर्थ को निश्चित कर लेना है। यह काम भी प्रकृति का ही है। इसी तरह हमारी आत्मस्वरूप मानी हुई उदासीनता भी आपके सम्यक चारित्र रूप नहीं है, क्योंकि आपने उस चारित्र को गुप्ती, समिति और महामृत ये भेद माने हैं तथा बहिरंग और अंतरंग विशेष क्रियाओं के त्याग को चारित्र का लक्षण माना है। यह भी प्राकृतिक है, जिससे कि इस प्रकार का रत्नत्व ही मोक्ष का कारण हम लोगों से व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात जब ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आत्मा के स्वरूप ही नहीं है, तो इन तीनों को ही मोक्ष का कारण परिणाम कैसे विश्वस्त कर सकते हैं? मिथ्या श्रद्धान और उसके पर्युदास निषेध से किया गया सम्यक दर्शन, ये दोनों ही भाव हमारे यहाँ प्रकृति के माने गए हैं। मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान भी प्रकृति के ही परिणाम है। हाँ, असंप्रज्ञात नामक विशेष समाधि के समय प्रकृति का संसर्ग सर्वथा छूट जाता है। ऐसा होने पर प्रसज्य निषेध से उन मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान से रहित बना पुरुष का स्वरूप है, किसी प्राकृतिक भाव यानी पदार्थ रूप नहीं है। तथापि मुक्त अवस्था में आत्मा की केवल अपने स्वरूप में स्थिति रह जाती है, जबकि वैसा हमारे दर्शन सूत्र में लिखा हुआ है कि मोक्ष अवस्था में चेतयिता दृष्टा आत्मा का अपने स्वभाव में अवस्थान होता है। इस प्रकार कोई कपिल मतानुयायी कह रहा है तत् असत संप्रज्ञात योग काले अपि तादृश पुंभ रूपस्य भाव भावात् परम निश्रेयस प्रसुप्त है। उसका वो कहना भी गलत है, क्योंकि संप्रज्ञात योग के काल में उस प्रकार के पुरुष का भाव होने से परम निश्रेयस की वो जो आप कहते हो ना कि मिथ्या विनिवेश से रहित, मिथ्या ज्ञान से रहित, उदासीन जो स्वरूप है पुरुष का, वही मुक्ति का कारण मानते हैं। ऊपर का है ना तो संप्रज्ञात योग काल में भी वैसा पुरुष का स्वरूप है ना, फिर उसी समय परम मुक्ति होनी चाहिए। दो है, पहले जीवन मुक्ति संप्रज्ञात योग काल कैसे होती है और असंप्रज्ञात योग से मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं। तो जो संप्रज्ञात योग आप कहते हो पुरुष का विशिष्ट स्वरूप है, वो फिर वो होने के बाद तुरंत मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उस काल में भी वैसा पुरुष का स्वभाव है। तो परम निश्रेयस की प्रसक्ति होती है, प्रसंग आता है। आचार्य कहते हैं कि उसका कहना प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थों को जानते हुए संप्रज्ञात समाधि के समय में भी मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या ज्ञान से रहित हो रहा पुरुष के स्वरूप का सद्भाव है ही। कारण कि मिथ्या श्रद्धा ज्ञानों से सहितपना या सम्यक दर्शन ज्ञान आदि से सहितपना प्रकृति का धर्म है। कूटस्थ नित्य आत्मा तो सदा से ही मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञानों से रहित है। यदि प्रकृति के संसर्ग से आनुषंगिक मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित बना आत्मा में कुछ कुछ आ भी जाता था, अब तो प्रकृति की सर्वज्ञता होने पर वह भी आनुषंगिक मिथ्या दर्शन सहित बना आत्मा में नहीं आ सकता। अतः संप्रज्ञात योग काल में ही पुरुष का मिथ्या दर्शन आदि रहित बना स्वरूप बन गया है, तो उसी समय आत्मा की परम मोक्ष हो जानी चाहिए थी। यह कहते तथा वैराग्य तत्व ज्ञान अभिनिवेशात्मक प्रधान संसर्ग सद्भावात्
न असंप्रज्ञात योग अस्ति यतः परम मुक्ति ही इति चेत् तर्हि रत्नत्रयात् जीवन मुक्ति ही इति आयातः प्रतिज्ञा व्याघातः। वो कहता है कि जब वैराग्य, तत्वज्ञान और अभिनिवेशात्मक प्रधान संसर्ग का मतलब तत्व श्रद्धा रूप प्रकृति का जो संसर्ग है प्रधान, ये सब प्रकृति के धर्म है। वैराग्य, तत्वज्ञान का और अभिनिवेश, ये सम्य दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धा रूप, ये सब प्रकृति का संसर्ग मानते हैं, प्रकृति के संसर्ग के सद्भाव से होते हैं। तो फिर न असंप्रज्ञात योग अस्ति, तब असंप्रज्ञात योग नहीं है। जब वैराग्य, तत्वज्ञान और ये है ना, तब असंप्रज्ञात योग नहीं है कि जिससे परम मुक्ति हो जाए। असंप्रज्ञात योग से परम मुक्ति हम कहते हैं ना। और जब वैराग्य, तत्वज्ञान ये हो रहता है तब प्रधान के संसर्ग का सद्भाव है अभी। तो जब तक प्रधान का संसर्ग है तब तक मुक्ति नहीं है, मतलब असंप्रज्ञात योग नहीं है, तो इसलिए मुक्ति नहीं होती है, ऐसा कहता है वो कपिल। तो आचार्य कहते हैं कि तो रत्नत्रय से जीवन मुक्ति है, यह बात सिद्ध हो गई। संप्रज्ञात योग है ना, वैराग्य, तत्वज्ञान और अभिनिवेश, ये रत्नत्रय हुआ और रत्नत्रय से जीवन मुक्ति हो गई। संप्रज्ञात योग से जीवन मुक्ति होती ऐसा कहते हैं ना। तो संप्रज्ञात योग मतलब ही रत्नत्रय हो गया और रत्नत्रय से जीवन मुक्ति है, ऐसा सिद्ध हुआ। और आपके प्रतिज्ञा का भी व्याघात हुआ कि तत्वज्ञान से ही मुक्ति होती है, ऐसा जो आपकी प्रतिज्ञा है कि केवल ज्ञान से मुक्ति होती है, उसका भी यहाँ पर व्याघात हो जाता है। यहाँ कापिल कहते हैं कि संपूर्ण पदार्थों को अच्छी तरह जानने वाले जीव के उस संप्रज्ञात समाधि के समय में वैराग्य, तत्वज्ञान और तत्व श्रद्धान स्वरूप प्रकृति का संसर्ग आत्मा के साथ विद्यमान हो रहा है। इस कारण उस समय निर्बीज समाधि रूप प्रकृति का उपयोग रहित अभिन्न ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र स्वरूप असंप्रज्ञात योग नहीं है, जिससे कि परम मोक्ष प्राप्त हो जाए। अर्थात असंप्रज्ञात योग परम मुक्ति का कारण है। वैराग्य, तत्वज्ञान और तत्व श्रद्धान रूप प्रकृति का संसर्ग जब तक है तब तक जीवन मुक्ति है, परम मुक्ति नहीं। आचार्य कहते हैं कि यदि आप ऐसा कहोगे तब तो आपके कहने से ही सिद्ध होता है कि रत्नत्रय से ही जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। यो तो फिर तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो जाने की आपकी प्रतिज्ञा का व्याघात आ देना, तीनों से मोक्ष की प्राप्ति होना, यह जैन सिद्धांत है। दूसरा नाम कुछ भी दे देंगे लेकिन उसका भाव हो ही आता है। क्या करना है भी वो प्रतिपदा चालू हो गई सुबह से, लेकिन आज ऐसा बोले नहीं तो कल से पढ़े, कल कर लो, फिर एक 5 मिनट पढ़ लो। परमत विषा तत्वार्थ श्रद्धान तत्व ज्ञान वैराग्यानाम रत्नत्रयत्वात् ततः जीवन मुक्ति है आर्यंत रूपायां परहि इष्टत्वात्। और फिर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, परमत प्रवेश होने से, मतलब जैन मत में प्रवेश होने से, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वज्ञान और वैराग्य ये रत्नत्रयपन है उसमें, और उससे जीवन मुक्ति हुई है। और वही आरंत रूप जैनों ने माना है, जीवन मुक्ति जो है उसको ही आरंत रूप दूसरों के द्वारा इष्ट बना, मतलब इसको इष्ट माना है, जैसे आत्मवादियों ने स्वीकार किया है। तो आपका क्या हो गया, परमत में प्रवेश हो गया। यदि आप वैराग्य, तत्वज्ञान और श्रद्धान को असंप्रज्ञात योग कहते हैं और उसको जीवन मुक्ति का कारण कहते हो, तो उसमें रत्नत्रयपना ही है ना तीनों में, वैराग्य, तत्व श्रद्धान और तत्वज्ञान मतलब रत्नत्रय ही है, और उससे ही आर्यंत की स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो आपका जैन मत में प्रवेश हो गया। वैराग्य, तत्वज्ञान और तत्वाभिनिवेश रूप प्रधान के संसर्ग से जीवन मुक्ति मानने वाले आप सांख्यों के
बोधकाक न्याय से जैन मत में प्रवेश करना ही न्याय प्राप्त होता है। बोध का क्या है? मुझे लग रहा है वो जो मैंने जहाज के ऊपर कौवा बैठा था। अच्छा जहाज से वो क्या करता है, कौवा उड़ करके वापस उधर आकर के बैठता है। वो दूसरा आश्रय खोजता है लेकिन कुछ नहीं मिलता तो वापस उधर भी आकर बैठता है। ऐसे आपने जैन तत्व के जहाज को छोड़ दिया, इधर उधर भटके वापस उसी पर आकर बैठ गए। जहाज वर कवळा बसतो ना। परत जहाजावर तर तुम्हाला काय पण करून तेच मानावं लागतं शेवटी। क्योंकि तत्वार्थों का श्रद्धान और जीव आदि तत्वों का ज्ञान तथा इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष न करना रूप वैराग्य को ही जैन मत में रत्नत्रय माना गया। उन 3 रत्नों से ही अनंत चतुष्टय समोसरण आदि की लक्ष्मी से युक्त मोक्ष के उपदेष्टा तीर्थंकर भगवान की अनंत अवस्था रूप जीवन मुक्ति का उत्पन्न होना दूसरे शास्त्रवादियों ने स्वीकार किया है। यद्यपि दृष्टुः आत्मनः स्वरूपे अवस्थानं ध्यानं परम मुक्ति निबंधनम तदपि न रत्नत्यात्मकतां व्यभिचरति सम्यक् ज्ञानस्य पुं रूपत्वात् तस्य तत्वार्थ श्रद्धान सहितत्वात् परमोदासीन्यस्य परम चारित्रत्वात्। और जो आप कह रहे कि दृष्टा आत्मा का स्वरूप में रहना वो ध्यान है, अपने स्वरूप में रहना, और वह परम मुक्ति का कारण है, तो वह भी रत्नत्रयात्मकता का व्यभिचार नहीं करता है, रत्नत्रय स्वरूप का उल्लंघन नहीं करता है, वो भी रत्नत्रय रूपता को ही प्राप्त होता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान जो है वो पुरुष का रूप है और तत्वार्थ श्रद्धा से सहचरित है, वो सहचरितपना होने से, और परम औदासीन्य जो है वो परम चारित्रपना है उसमें। वो कहते हैं ना कि मिथ्या विनिवेश से रहित, मिथ्या ज्ञान से रहित पुरुष का जो स्वरूप है वही उदासीन जो स्वरूप है वही मुक्ति का कारण है, ऐसा मानते हैं। हाँ, पु मतलब आत्मा, पुरुष। सम्यक ज्ञान वो पुरुष का ही स्वरूप है और तत्वार्थ श्रद्धा से सहचरितपना है उसमें, और परम औदासीन्य जो है वो परम चारित्र है, इसलिए रत्नत्रय मुक्ति का कारण हो गया। और जो आपने अपने दर्शन सूत्र का प्रमाण देकर ये कहा था कि दृष्टा आत्मा का अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाना रूप ज्ञान परम मुक्ति का कारण है, वह आपका कहना भी आत्मा के रत्नत्रय स्वरूप का व्यभिचार नहीं करता है, किंतु अविनाभावी है। सूत्र में दृष्टुः स्वरूपे और अवस्थान ये 3 पद है। वहाँ पुरुष का स्वरूप ज्ञान चेतना में ही है। दृष्टा कहने से सम्यक दृष्टिपन प्राप्त हो जाता है और अवस्थिति से आत्मा में स्थिति रूप चारित्र आ जाता है। अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान के कहने से साथ रहने वाला सम्यक ज्ञान आत्मा का अभिन्न स्वरूप है और उत्कृष्ट उदासीनता ही परम चारित्र है। तथा मोक्ष अवस्था में आत्मा की तीनों रूप हो जाना परिणति है। बस तो रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है, ये सिद्ध किया। ये पढ़ने से बराबर ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी तरह से कुछ भी करके अपने रत्नत्रय को संभालना है। और जो जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, युक्ति आगम से अविरोधी है। वो करके अपनी स्वाध्याय निष्ठा क्रिया पूर्वाचार में ध्यान देने के लिए। हाँ ध्यान। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखो अपने को, कैसा देखना है, जैसा है वैसा देखो। आत्मा
अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप है। ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों का अखंड पिंड है। अनादि अनंत ध्रुव शाश्वत शुद्ध है। इसे अपने रूप को खोजो। ये अध्रुव रूप अपना नहीं है, जो नष्ट होने वाला है, पर के संयोग से उत्पन्न हुआ है। वह मेरा रूप नहीं है। मेरा वास्तविक रूप चैतन्य है, ज्ञान दर्शन है। चैतन्य ही ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन कुछ अलग नहीं है। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, कर्म का नहीं है, जड़ का नहीं है। तो अपने संपूर्ण प्रदेशों को ज्ञानात्मक रूप से अनुभव करो। इसमें जो ज्ञान का घनपिंड है वह मैं हूं। आनंद का कंद हूं, अनंत शक्तियों का निधि हूं। देखो अपने को, मैं खाली नहीं हूं, परिपूर्ण हूं। मुझ में अन्य से किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। परनिरपेक्ष स्वतः सिद्ध, यह मैं स्वतंत्र पदार्थ हूं, अतीन्द्रिय पदार्थ हूं। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप, अतीन्द्रिय महापदार्थ स्वरूप, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप, शुद्धो एको ध्रुवो विसर्ज। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो दक्षाणं, नमो नमो हरि। हाँ